एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राज नाम का एक आदमी रहता था। राज किसी भी तरह से अमीर आदमी नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट था और उस संतुष्टि ने उसे गांव का सबसे खुश व्यक्ति बना दिया। राज का दिन भोर में शुरू हुआ जब वह मुर्गों की बांग की आवाज से उठा। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी, उपजाऊ जमीन का एक टुकड़ा और कुछ मुर्गियां थीं। हर सुबह वह अपने छोटे से खेत की देखभाल बहुत सावधानी से करता था। वह अपने भरोसेमंद बैल बंसी के साथ खेतों की जुताई करता था और उन फसलों के बीज बोता था जो उसे पूरे वर्ष भर जीवित रखती थी। राज के हाथ रूखे हो गए थे और उसकी पीठ में अक्सर दर्द रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी रहती थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को राज अपने बरामदे में बैठकर हर्बल चाय पीते थे। उनकी गर्मजोशी भरी उपस्थिति और अंतहीन कहानियों से ग्रामीण अक्सर उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। राज के पास सबसे सरल चीजों में खुशी खोजने और उस खुशी को दूसरों के साथ साझा करने का एक तरीका था। एक दिन गांव से गुजर रहे एक यात्री ने राज की उज्जवल खुशी को देखा। वह राज के पास आया और पूछा, ऐसा कैसे है कि आप इतने कम में इतने संतुष्ट हैं? मैंने विशाल खजाने वाले राजा देखे हैं जो आपके जितने खुश नहीं हैं। राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी मेरे दोस्त धन या संपत्ति के संचय में नहीं मिलती है। यह सूर्योदय की सुंदरता, बच्चों की हंसी और दोस्तों और परिवार के प्यार में पाई जाती है। मेरे पास वह सब है, यहीं इसी गांव में। यात्री ने राज की बातों पर विचार किया और गांव में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों के सरल लेकिन पूर्ण जीवन को देखा, जो जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे, खुशी के समय में एक साथ जश्न मनाते थे और रोजमर्रा के क्षणों में खुशी पाते थे। जैसे जैसे यात्री अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, वह अपने साथ राज और ग्रामीणों से प्राप्त ज्ञान भी ले गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी मायावी नहीं है, यह जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने और प्रकृति और अपने समुदाय के साथ सद्भाव में रहने का एक विकल्प था। और इस तरह संतुष्ट किसान राज और उसके गांव की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि खुशी सबसे सामान्य जीवन में भी पाई जा सकती है, जब तक कि किसी का दिल कृतज्ञता से भरा हो और अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा हो।